हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर आरिफ सैफी, नवनियुक्त ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रफ्तार न्यूज़ में। सबसे पहले मैं रफ्तार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चांद मोहम्मद सैफी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनवार सैफी साहब और राष्ट्रीय संयोजक जफर सैफी साहब, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत करके मेरा सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मास्टर जी, ये जो ऑल इंडिया सैफी काउंसिल है, जो संस्था है, ये इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या काम करती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के बहुत सारे काम हैं। जैसे गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करवाना, जो शोषित परिवार हैं उन परिवारों की सहायता करना, उन्हें उनके अधिकारों को दिलाने में मेहनत करना। और इसके अलावा जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो आर्थिक हालातों की वजह से स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों का दाखिला स्कूलों में करवाना और उनके लिए कोर्स, कॉपी, किताब, बैग आदि की व्यवस्था कराना, ये ऑल इंडिया सैफी काउंसिल कर रही है। मास्टर, एक और हमारे दर्शक ये एक जानना चाहते हैं कि अधिकतर बहुत सारी संस्थाएं हैं समाज में, और ये संस्थाएं सिर्फ बड़ी बड़ी शादियों में फोटो खिंचवाते हुए नजर आती हैं और या सैफी डे पे नजर आती है। क्या इसी तरह की ऑल इंडिया सैफी काउंसिल भी इसी तरह की है? देखिए, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल इस तरह की तंजीम नहीं है। ऑल इंडिया सैफी काउंसिल को जितना मैं जानता हूँ, मैं पिछले 1 साल से मैं ऑल इंडिया सैफी काउंसिल में जुड़ा हुआ हूँ। ऑल इंडिया सैफी काउंसिल सैफी डे के अलावा भी साल भर में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कराती रहती है। अभी पिछले 6 महीने पहले भी ऑल इंडिया सैफी काउंसिल लोधी में सदर का चुनाव करा रही थी। कंटिन्यू धारा 144 लगे होने की वजह से और उसके बाद में कंटिन्यू लॉकडाउन लगे होने के कारण चुनाव टलता गया है। इसके इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद हम फिर से चुनाव कराने के प्रयास शुरू कर देंगे। मास्टर जी, ये जो समाज में बहुत सारी बातें हमने देखने को मिली, सुनने को मिली, अधिकतर लोग ये कहते हैं समाज के विकास के लिए, समाज की में शिक्षा के लिए हम ये काम करेंगे। तो वो क्या काम है, कैसे समाज का विकास हो, कैसे समाज की शिक्षा बढ़े, कैसे होगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोई भी समाज शिक्षा के अभाव में तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सबसे पहले किसी भी समाज के लिए जरूरी है कि वह शिक्षा की महत्वता को समझे और शिक्षा हासिल करने का प्रयास करें। हम ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के माध्यम से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चांद मोहम्मद सैफी साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार यही कर रहे हैं कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम उनका मार्गदर्शन करें, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था करें, जो हम पहले से कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं जो 10th और 12th पास करते हैं, हम उन्हें आगे बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में भेजने का हम काम करते हैं। तो मासी, आपका अभी स्कूल है लोनी में, ब्राइट, किस नाम से है आपका स्कूल? देखिए, मेरा स्कूल नेशनल ब्राइट पब्लिक हाई स्कूल, तो कितने बच्चे मान्यता प्राप्त है। उसमें आपके बच्चे जितने बच्चे हैं कुछ फ्री भी पढ़ रहे हैं? जी, मेरे स्कूल में तकरीबन 60 बच्चे फ्री शिक्षा हासिल करते हैं, जो जिनसे हम फीस आदि नहीं लेते, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते। तो मास्टर जी, इससे ऑल इंडिया सैफी काउंसिल से जुड़ने से कैसा महसूस आप कर रहे हैं? मुझे ऑल इंडिया सैफी काउंसिल से जुड़ने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को बहुत किस्मती समझ रहा हूं, और इंशाल्लाह मैं ऑल इंडिया सैफी काउंसिल को हर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल और मास्टर जी आपसे, हमारा रफ्तार न्यूज़ आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहता है कि आप समाज को कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो लास्ट में, सैफी समाज को और वैसे सर्व समाज को कोई मैसेज देना चाहते हो? देखिए, सैफी समाज को और सर्व समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने की पुरजोर कोशिश कीजिए। आप आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जब तक हमारे अंदर तालीम नहीं आएगी, हम अपने अधिकारों की जंग नहीं लड़ सकेंगे। यही मेरा सभी के लिए मैसेज है। धन्यवाद।